बच्चों आ जाओ, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ध्यान दो। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल किस फॉर्म का है, साइन पे पावर एम एक्स, साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो साइन और कॉस पे पावर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। साइन और कॉस पे जो पावर है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा एल्गोरिदम क्या होगा वो देखो। स्टेप 1, ऑब्टेन द इंटीग्रल। से साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल लो। स्टेप 2, check the exponent of sin x and cos x। sin x एंड cos x का एक्सपोनेंट चेक करो, मतलब m और n चेक करो। यहाँ पे क्या है इसमें, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव, ऑड हो और साथ में पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो हो गई, क्यों होगा पॉजिटिव, बिकॉज m और n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, ऑड पॉजिटिव। पुट cos x इज इक्वल्स टू टी, क्या कर लो cos x को t मान लो। सेकेंड फॉर्म क्या है, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव, ये t लिखा हुआ है, इज ऑड पॉजिटिव, पुट sin x इज इक्वल्स टू टी। अगर साइन पे जो पावर है, मतलब ये जो m लिखा हुआ है, ये जो m है, अगर ये ऑड पॉजिटिव हुआ तो क्या करो cos x को t मान लो, और cos पे पावर जो n लिखा हुआ है ये ऑड पॉजिटिव हुआ तो फिर sin x को t मान लो, यही कहा जा रहा है। थर्ड में क्या है, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ both sin x and cos x or positive, put either sin x is equals to t or cos x is equals to t। बात को सुनो, अगर sin x एंड cos x दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, ऑड पॉजिटिव है, तो या तो sin x को t मान लो या तो cos x को t मान लो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ sin x and cos x are even positive integer, then express sin पे पावर mx cos पे पावर nx in terms of sines and cosines of multiples of x। by using trigonometric result।
अब अगर साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों पे पावर क्या हो और ये इवन पॉजिटिव हो, तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज हैं ना, वो लगा के फिर इवेलुएट करना होगा। ठीक है, यही है हमारा एल्गोरिदम। ये ऐसा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, लिख के समझा दिया। इसमें ध्यान में आपको रखना क्या है, ध्यान में ये रखना है, बस याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास साइन और कॉस दोनों पे अगर नेचुरल नंबर पावर हो, तो साइन पे ऑड पॉजिटिव कॉस एक्स को टी, कॉस पे ऑड पॉजिटिव पावर साइन एक्स को टी, दोनों पे ऑड पॉजिटिव पावर, या तो साइन एक्स को टी मान लो या तो कॉस एक्स को टी मान लो, काम चल जाएगा। अब दोनों पे इवन पॉजिटिव पावर, तो फिर तुम क्या करो कि साइन एक्स कॉस एक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले हमने फॉर्मूला पढ़े उसको यूज़ करो। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इवेलुएट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 4x dx, इसको हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx, इस दो को हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, एक तीसरा भी लिख लेते हैं, क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx हमें इवेलुएट करना है। पहला क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 4x dx। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन और कॉस, साइन पर पावर क्या है, साइन पे पावर तुम्हें क्या दिख रहा है 3, और कॉस पे पावर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो किस पे पावर ऑड पॉजिटिव है, साइन पे पावर जो है वो ऑड भी है, पहले तो साइन और कॉस है, साइन पे पावर ऑड भी और साथ में पॉजिटिव भी है, तो क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे क्या करो, कॉस एक्स को टी मान लो, पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी मान लो, कॉस एक्स को टी मानोगे और दोनों साइड इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी एक्स की वैल्यू निकालो या फिर तुम ऐसे देख लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इस जो हम लोग के पास ये इंटीग्रल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स पे पावर 3, ठीक है, इनटू कॉस को तो क्या मान लिया हमने टी, तो टी टू दी पावर 4 डी एक्स। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लो माइनस साइन एक्स इंटू टी टू दी पावर 4 डी एक्स, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तो वही बात हो गया ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो सेम ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो माइनस साइन एक्स डी एक्स है, इसको मिला के तुम क्या लिख सकते हो, इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तो माइनस, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मिलके क्या हो गया डी टी, और यहाँ पे क्या टी टू दी पावर 4, तो ये क्या हो गया टी टू दी पावर 4 डी टी, तो माइनस, फिर हमने कॉस एक्स को क्या माना है, टी माना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4 डी टी, ऐसा हो गया ना। तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, टी टू दी पावर 4 माइनस टी टू दी पावर 6 डी टी, ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया, टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी हमने किसे बोला, कॉस एक्स को,
तो कॉस पे पावर 7x/7 माइनस कॉस पे पावर 5x/5 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका 2 नहीं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव है, यहाँ पे तुम देखोगे तो कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव है, साइन पे तो इवन पॉजिटिव है। तो कॉस पे ऑड पॉजिटिव है तो क्या करो, साइन एक्स को टी मान लो। यहाँ क्या करो, पुट साइन एक्स को टी मान लो। साइन एक्स को टी मानो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी टी। तो साइन एक्स को टी माना तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स, तो एक काम करते हैं, कॉस पे पावर 4x को बाहर किया इंटू एक कॉस एक्स और डी एक्स, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टी टू दी पावर 4, और ये कॉस टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, ऐसे हो गया। समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टी टू दी पावर 4, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तुम पहले क्या करो, टी टू दी पावर 4, साइन एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब तुम क्या करो, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो टी टू दी पावर 4 ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। तो ये क्या हो गया, टी टू दी पावर 4 माइनस 2 टी टू दी पावर 6 प्लस टी टू दी पावर 8, मल्टीप्लाई कर दिया डी टी, टी टू दी पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एन, चलो अलग अलग कर लो, तो टी टू दी पावर 4 डी टी माइनस 2 टी टू दी पावर 6 डी टी प्लस टी टू दी पावर 8 डी टी, ऐसे लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 5/5 माइनस 2 टी टू दी पावर 7/7 प्लस टी टू दी पावर 9/9 प्लस सी। फिर टी किसे माना था हमने, साइन एक्स को माना था, तो पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, साइन 5x/5 माइनस 2 साइन 7x/7 प्लस साइन 9x/9 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, साइन पे पावर क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x। थर्ड में क्या है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स कॉस पे पावर 5x dx, ये लिखा है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, साइन पे भी पावर ऑड है, यहाँ पे देखो साइन पे भी पावर ऑड है, कॉस पे भी पावर ऑड है, तो क्या करोगे, तो अगर साइन पे भी पावर ऑड है, कॉस पे भी पावर ऑड है, तो फिर क्या करो, या तो तुम साइन एक्स को टी मान लो, या तो तुम कॉस एक्स को टी मान लो। अगर तुमने साइन एक्स को टी माना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर तुमने कॉस एक्स को टी माना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट है क्या कि अगर तुम कॉस एक्स को टी मानोगे ना तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सेव हो जाएगी, क्योंकि कॉस पे पावर क्या है, 5 है ना, तो ये सीधे टी टू दी पावर 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कॉस एक्स को टी मानने में क्या है कि थोड़ी भलाई है हमारी, ये कॉस पे पावर 5 है तो टी टू दी पावर 5 हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो तुम क्या करो, ऐसे तो तुम कॉस साइन किसी को भी टी मान सकते हो, बट हमने क्या किया, कॉस एक्स को टी मान लिया। अब दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। तो इस साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे
और यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और चलो कॉस पे पावर 5x भी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दिया। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर और साइन एक्स मिलके क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये माइनस, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस पे पावर 5x को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस पे पावर 5x को, कॉस एक्स को तो हमने टी माना है ना, तो कॉस पे पावर 5x क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 5, ये हो गया डी टी। अब ये माइनस को अंदर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टी टू दी पावर 5 डी टी। फिर कॉस एक्स को हमने टी बोल रखा है, तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी टू दी पावर 5 डी टी, टी टू दी पावर 7 माइनस टी टू दी पावर 5 डी टी। ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 माइनस टी टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया टी टू दी पावर 8 अपॉन 8 माइनस टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, कॉस क्यूब एक्स ए पे पावर लॉग साइन एक्स। ये तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ई टू पावर लॉग एक्स क्या होता है, हमारा एक्स होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो कि साइन पे पावर भी ऑड पॉजिटिव है, मतलब साइन पे पावर क्या है, 1 है ना, तो साइन पे पावर भी ऑड पॉजिटिव है, कॉस पे पावर भी ऑड पॉजिटिव है, तो किसे हम माने टी, किसी को भी मान लो टी, साइन एक्स को भी टी मान लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कॉस एक्स को टी मान लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जो बड़े पावर में है ना उसको टी मानने में भलाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉस एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, हमारा डी टी हो गया। तो फिर हमने क्या लिख लिया इसको, इस इंटीग्रल को कैसे लिख लिया हमने, माइनस कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ लिख लिया माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, एक माइनस बाहर, और यहाँ पे कॉस एक्स को टी माना है तो टी टू दी पावर 3, कॉस एक्स को हमने क्या माना है, टी, टी क्यूब, और ये डी टी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। टी को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, कॉस एक्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस टू दी पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा अभी, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप में। ओके।